हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि EORO पार्ट बी की एक अर्जुन बुक हमने लॉन्च की है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल 1 महीने का आपका समय रह गया है और अब यहाँ पर आप रिवीजन कर रहे होंगे। ये ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है ना। तो उनके लिए हम एक ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बुक लेके आए हैं। जितने भी बड़ा जो लेंदी टॉपिक है, पहले सबसे पहले उसको मैंने सारा पढ़ा है। उसके सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं और हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में उनको मैंने टाइपिंग करवाई है उनकी, और एक ये नोट्स के रूप में एक ये बुक यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो ये पार्ट बी की कंप्लीट बुक है। यहाँ पर नगर पालिका कानून बिल्कुल शॉर्ट रूप में यहाँ पे आपको बताया गया है। सारी योजनाएं यहाँ पर कवर की गई हैं, साथ में जो रूल्स हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। तो आइए इस पूरी वीडियो में कहाँ से इस बुक को आप ले सकते हो और इस बुक के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो, सारा कुछ इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखो, मैंने इस बुक का सबसे पहले इसको मैंने PDF फॉर्म में अवेलेबल कराया है। PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल है। जैसे उसको आप परचेज करेंगे, बाई करेंगे, है ना, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर सारे PDF को आप खुद PDF से भी पढ़ सकते हो, साथ में उसके क्या करा सकते हो, आप प्रिंट निकलवा सकते हो। बहुत आसान है और उसके बाद में ये सारी बुक आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये बुक एक मैंने बनाई है और इसका प्रिंट करवा के मैंने इसकी बाइंडिंग करवा ली। एक अच्छी क्वालिटी की बाइंडिंग भी आप करवा सकते हो। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर ये नॉर्मल टाइप की बाइंडिंग यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यार ये बुक जो है ये गुरुजी RS के नाम से हमने इसको निकाली है कि अनुपम प्रस्तुति। यहाँ पर टारगेट रखा गया है 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ से कवर होने वाले हैं। बहुत कम समय लगने वाला है इस पूरी बार में उसमें इसको पढ़ने में। और यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका कानून, सारी रसोइयों के बारे में योजना जो है, इंदिरा रसोई योजना, तो जितनी भी योजनाएं हैं इस पूरी बुक में एक साथ कवर की गई हैं। EORO पार्ट बी की ये बुक है। EORO पर अचूक वार, ये मेरा टारगेट है कि यहाँ पर आप अचूक वार कर पाए, बहुत कम समय में इसको पढ़ पाए। ठीक है, अर्जुन बुक के नाम से ये आपको अवेलेबल रहेगी। इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि RS 2018 में चयनित, इसका मतलब ये है कि RS 2018 में मैं खुद चयनित हूँ, सेलेक्टेड हूँ, और 3 अन्य सरकारी सेवाओं में मैं कार्य कर चुका हूँ। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मेरे हस्तलिखित जो नोट्स हैं उनका यहाँ पर मैंने संकलन किया है। ये टाइपिंग फॉर्मेट में एक नोट्स रूप में आपको पूरी बुक अवेलेबल कराई है। ठीक है, सारगर्भित है आसान भाषा में नोट्स रूप में। EORO के जो भाग ब है उसकी एकमात्र अचूक पुस्तक है और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। मार्केट में इस तरह की कोई पुस्तक आपको शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा नोट्स रूप में अवेलेबल है और टाइपिंग फॉर्मेट में है, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया है। गत वर्ष के जो प्रश्न है ना, उनकी प्रकृति मैंने सारे 2016 के मार्केट में अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैंने सारे क्वेश्चन पेपर डाले हुए थे, तो उनको सबको मैंने एक एक क्वेश्चन को रीड किया है। उसके बाद में यहाँ पर उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो पूरे जो कंटेंट है उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो, हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, जैसे ये हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे हाईलाइट किए हुए हैं मैंने। तो ये हाईलाइट किस हिसाब से है, जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उस हिसाब से मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे उन्हीं आधार पर मैंने मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया है कि यार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, योजना जो है उनके नवीनतम और अद्यतन तथ्य यहाँ पर लिखे गए हैं, जो अपडेटेड और जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं, ताकि आपको और किसी बुक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। नियमों, जितने भी 3 रूल्स हैं आपको पता है, उनको बहुत सरलीकृत रूप में यहाँ पर मैंने लेखन किया गया है। डायरेक्ट आप पढ़ पाएँ, डायरेक्ट आपको कंटेंट मिल जाए और हाईलाइटेड रूप में आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाए। ये अपना YouTube का लिंक है, youtube.com/c/RS Guruji, ये अपना टेलीग्राम का लिंक है। तो आइए इस बुक को हम देख लेते हैं पूरी तरह। तो दोस्तों, ये तो मैंने सिंपल फॉर्मेट में इसको मैंने कॉपी करवाया है। 65 या 70 GSM के पेपर भी मैंने कराया। आप इसको अच्छी क्वालिटी के रूप में भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद में मैंने ये सेकंड पेज यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पुस्तक मेरे पिता जो स्वर्गीय श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा जी हैं उनके श्री चरणों में ये समर्पित है, डेडिकेटेड है, पहली बुक है मेरी। इसके बारे में आइए हम सारा कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इस बुक के जब आप लास्ट में जाओगे तो आपको यहाँ देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ पेज 108। तो सिर्फ 108 पेज में ये पूरी बुक कंप्लीट कर दी गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। 108 पेज में पूरा कंटेंट यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की। तो अगर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की मैं बात करूँ तो सारी धाराएं जो हैं
वो मैंने यहाँ पर ली हैं। और ये देखिए 73 पेज में मैंने पूरा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम यहाँ पर कवर हो गया है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसको मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, उनके मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे। मैंने नोट्स बनाए यहाँ पर, पूरे जो मेन जो कंटेंट है, जो मेन ओरिजिनल पीडीएफ है, जो मेन ओरिजिनल एक्ट है, वहाँ से मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। लास्ट ईयर के पेपर मैंने सारा कुछ रीड किया है। फिर उसके आधार पर जब हस्तलिखित नोट्स मेरे बन गए, अपने हैंड रिटन नोट्स बन गए, उनको फिर मैंने टाइपिंग करा दिया है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, देखो आप परिभाषाएं हैं। पहली ये जो है यहाँ पर मैंने बिल्कुल लिखा हुआ है कि यार अधिसूचना सामने दिख जाएगा पूरा, अधिसूचना 11 सितंबर 2009। इसके अलावा भाई ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है राज्यपाल की अनुमति से, विधि विधायी प्रारूपण विभाग की मदद से राज्यपाल महोदय की अनुमति कब प्राप्त हुई है। तो डायरेक्ट फैक्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है कि यार क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा है नाम, नाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर, तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यार किस क्षेत्र को छोड़कर ये सब जगह लागू हो चुका है, कब प्रवर्त हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया। तो अगर आप इसके हाईलाइट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं तो आप करीब 50 से 70% क्वेश्चन आप यहाँ पर डायरेक्ट कवर कर लेंगे। तो आपके पास बहुत कम समय है, या आप रिवीजन करना चाहते हैं कि यार आपने कहीं से भी पढ़ लिया है, किसी भी कोचिंग से पढ़ लिया और अब आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स जो है ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से, तो वो आप डायरेक्ट हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए, आप रिविजन कर लेंगे आराम से। तो रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बुक है ये वाली। सेम परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखो आपको जो मेन जो परिभाषाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आ जाती है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो ये बहुत बड़ा धाराएं हैं, इनको बहुत ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पर मैंने देखो ये लिख दिया है कि नगर पालिकाओं का परिसीमन, आप इसको अगर डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ में पढ़ोगे तो ये क्या है, ब्लैंक एंड वाइट पेज में यहाँ पर मैंने निकाला है। अब आप इसको देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये वाली जो है ये ओरिजिनल पीडीएफ है, ओरिजिनल बुक है, आप देख लीजिए ओरिजिनल बुक है। अब अगर आप ये पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ओरिजिनल बुक है। इसमें आप देखो कलर फॉर्मेट में यहाँ पर बिल्कुल मैंने कलरफुल फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है। आप डायरेक्ट इसको कलरफुल फॉर्मेट में कलर पीडीएफ निकलाओगे तो और अच्छी लगेगी ये, और अच्छा आपको सुंदर लगेगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। देखो कितना अच्छा तरीके से मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम नगर पालिका अधिनियम है, यहाँ पर मैंने एक एक धारा के बारे में बताया हुआ है कि यार देखो 4th धारा 5th धारा, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट फैक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, इनको मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट पोर्शन भी आप पढ़ के इसको कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और अगर बहुत कम समय में आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो इससे बेस्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। देखो सारा हर एक धारा के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, पूरा एक एक पेज को आप देख लीजिए, सारी हैं। ये 27 से 29 तक यहाँ पर दिया हुआ है। सेम ये पूरा यहाँ पर देखो, छोटी बहुत बड़ा बड़ा आपका ओरिजिनल, बहुत सारी बुक्स में तो क्या किया हुआ है, डायरेक्ट एक्ट को कॉपी कर दिया है और उसकी 500 रुपये लिए रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उनको बहुत जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आप रिवीजन के रूप में इसको आप यूज ले सकते हो। देखो हर एक धारा के बारे में मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है सारी। ये मैंने यहाँ पे जैसे अध्याय 4 है उसके बारे में बता दिया, आपको सामने ही दिख रहा है। सेम ऐसे जैसे 55 समितियों के बारे में है, तो नगर निगम में अधिकतम 8 समिति होनी चाहिए, नगर परिषद में अधिकतम 6 समिति होनी चाहिए, नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम 4 समिति होनी चाहिए। तो मैंने पूरा पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉइंट रूप में लिखा हुआ है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कुछ भी पढ़ने में। सेम जैसे ये पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप इसको ओरिजिनल एक्ट में पढ़ोगे तो बहुत लाइन में घुस के दिया हुआ है, वो आपको कवर हो ही नहीं पाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, या कुछ ना कुछ फैक्ट्स आप वहाँ पर कवर नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पर कवर किया है कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, पॉइंट फॉर्मेट में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं पढ़ सकते हो, किस तरह से आप कर सकते हो बेस्ट। सेम ये नगर पालिका संपत्ति वाला है, इसमें भी मैंने वही इंपॉर्टेंट, या देखो आपको संशोधन भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। जो भी अपडेट हुए ना इस अधिनियम में वो सारा यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। तो संशोधन भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं जितने भी अपडेट हुए। सेम ये देखो आप कितना अच्छा फॉर्मेट में, आप बस नोट्स रूप में आपको इसको पढ़ना है। तो आप देख लीजिए सारा मैंने अपडेट करके लिखा हुआ है, कोई कमी नहीं रखी गई है इसमें। सारा एक एक बहुत अच्छी तरीके से आपको बस सिर्फ इसको पढ़ते जाना है। सारा कुछ यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है। देखो ये कितना अच्छा पॉइंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सारा कुछ डाल दिया गया है। ये धारा 200 से लेकर सारा कुछ यहाँ पर एक साथ पूरा आपको पॉइंट फॉर्मेट में मिलेगा, हाईलाइट करके मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट करके मिलेगा, पॉइंट फॉर्मेट में है और बहुत शॉर्ट रूप में दिया गया है।
सिंपल आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बस आपकी भाषा में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मूर्तियों की स्थापना, मूर्ति लगाने की आज्ञा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकार अधिकारी द्वारा दी जाती है, एक पॉइंट में ये लिखा हुआ है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति को हटा दे या नष्ट कर दे तो कारावास कितना होगा, 2 मास से 6 मास तक, जुर्माना 25,000 से 50,000 तक। बस इतनी सी ही आपको पॉइंट याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। तो आप देखो सारा पूरा पॉइंट फॉर्मेट में दिया हुआ है, पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा, ये सारा कुछ आप देख लीजिए। बहुत अच्छा सुंदर तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है, हर एक धारा को यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस धारा में कुछ भी काम का नहीं है। जैसे ये खर्चे 296 धारा है, खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे ये नगर पालिका निश्चित करेगी। इसमें बहुत सारी लाइन दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही काम का है कि नगर पालिका इसको निश्चित करेगी। तो मैंने बहुत छोटे जो जो आवश्यकता है ना, देखो यहाँ पर ये 291 धारा है, यहाँ पर सिर्फ जुर्माना वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो सेम जैसे धारा 318, 320, 327 तक आपकी टोटल धाराएं हैं। पूरा एक एक धारा जो जो आपके सिलेबस में है वो यहाँ पर कवर किया गया है। सेम जैसे धारा है उसमें मैंने सारा हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके होने वाले हैं। तो ये आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है वो पेज 73 तक पूरा कवर हो गया है। जो 600, 500, 300 पेज की जो पूरी PDF है उसको मैंने 73 पेज में कवर कर दिया, और वो भी हाईलाइट रूप में, ताकि आप अगर हाईलाइट भी पढ़ लो तो भी आपके 50% 70% क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए। अब बात आ जाती है स्कीम्स की। तो स्कीम देख लीजिए, आपको स्कीम के अगर देखोगे तो यहाँ पर स्कीम मैंने 75 से स्टार्ट हो रही है स्कीम, और टोटल मिला के 92, 75 से 92 तक सारी स्कीम यहाँ पर 8-10 पेज में पूरी कवर हो गई हैं। तो देखो स्कीम भी मैंने आपको ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि बस कहीं से छाप दिया, स्कीम मैंने पूरी पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पे लिखी हुई है, और पूरी पॉइंट फॉर्मेट में भाई कौन सा क्या इंपॉर्टेंट विभाग कौन सा है, शुरुआत कब हुई, शुरुआत कहाँ से हुई है, खानिया की बावड़ी, थीम क्या है, 15 दिन में काम उपलब्ध कराने की गारंटी है, कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है, कहाँ कहाँ लागू है, इसके उद्देश्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, हर एक पूरा पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो प्रमुख कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने लास्ट ईयर्स के सारे पेपर यहाँ पर एनालिसिस किया है और उसके आधार पर मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। अब अटल अमृत योजना है, अमृत योजना को भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर कवर किया है। ये हृदय योजना है, पूरा यहाँ पर हृदय योजना को देख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किया है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने करीब 8 से 10 बुक यहाँ पर रेफ़र की हैं, और गवर्नमेंट की वेबसाइट रेफ़र की है, करंट अफेयर्स रेफ़र किया है, तब जाके ये सारा पॉइंट यहाँ पर अपडेट होकर निकल के आया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना देख लीजिए। तो ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छी तरीके से 10 जगह से मैंने देखा है कंटेंट, तब जाके ये कंटेंट यहाँ पर तैयार हुआ है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट है देखो वो सारा मैंने हाईलाइट कर दिया है। सेम इसी तरीके से कुछ डायग्राम्स जो मैंने ये वेबसाइट से डायग्राम लिए हुए हैं, कई बार ये डायग्राम है ना जो डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वेबसाइट के डायग्राम यहाँ पर मैंने लिए हैं पूरे, ये वेबसाइट से निकाला है, सेम ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो वेबसाइट से निकल सकते हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो सेम देख लीजिए, ये वेबसाइट के क्वेश्चंस हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट मैंने निकाली और वहाँ से ये क्वेश्चंस बनाए हैं। देखो कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत लाभार्थी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको मैंने पॉइंट रूप में डाला है। सारे वेबसाइट का डेटा है गवर्नमेंट की वेबसाइट का, आप खुद वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ये कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेगा। सेम ये देखो, ये सारा मैंने वेबसाइट से ये पूरा फोटोग्राफ लिए हुए हैं और यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सेम ये देखो, इंदिरा रसोई योजना है, ये पूरा अपडेटेड है अभी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआती बजट 100 करोड़ पर ईयर था, अब तो 250 करोड़ पर ईयर है। अपडेट देखो, बजट 2023-24, बजट 2023-24 में जो आया है अब की बार उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है, पूरा बजट मैंने पढ़ा है। सेम ये देखो, यहाँ पे योजना की संख्या, इस संशोधन भी यहाँ पे 15/11/2022 वो भी मैंने यहाँ पर संशोधन लिखा हुआ है। ये देखो 2022 का ये फोटो मैंने निकाला है न्यूज़ वेबसाइट से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि किस किस तरह के यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, कहीं के जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। 10 चीज़ मैंने रेफ़र करके एक नोट्स मैंने आपको बना दिया है, सिर्फ इसको पढ़ लीजिए। सेम ये देख लीजिए कि ये रूल्स हैं, रूल्स का भी मैंने सेम इसी तरीके से बनाया है, सारे रूल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। सिर्फ 2 पेज में ये रूल्स, पूरा ये वाला रूल का कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009।
ये यहाँ पर कवर हो गया है। सेम ये सारा कुछ देखो रूल्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ने का मन करेगा, आपको हाईलाइट किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है उसको सब हाईलाइट कर दिया है। सेम ये देखो राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम, ये 2 पेज में यहाँ पर मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सेम ये देखो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम तो 1974, तो इसमें ये बहुत बड़ा नियम है, तो टफ भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो जो इंपॉर्टेंट हैं देखो वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है कि क्या पूछा जा सकता है। ये सारा कुछ यहाँ पर देखो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो आप देखो ये सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से आपको सारा नोट्स यहाँ पर मिल गए हैं और सिर्फ 108 पेज में यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको मिल गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक होने वाली है। अब आप इसको कैसे ले सकते हो, तो आप इसको ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक बाई का लिंक मिलेगा, इंस्टामोजो पे जाइए और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी और इसका आप प्रिंट अपने अकॉर्डिंग कलरफुल निकलवा सकते हो या फिर ब्लैक एंड वाइट में निकलवा सकते हो या सिर्फ PDF से भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखो कितना अच्छा है, 109 पेज में कंप्लीट बुक है और इसको आप प्रिंट कराओगे तो करीब 40-50 मतलब ₹1 के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं 2 पेज को, तो करीब 55-60 रुपये में ये आपकी पूरी प्रिंट हो जाती है। अगर आप इसको PDF के रूप में पढ़ना चाहते हो, देखो PDF में मैंने कितना अच्छा तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, कलरफुल रूप से ये रेड कलर में है। PDF से भी आप पढ़ लोगे तो PDF में भी पूरा हाईलाइट करके दिया हुआ है, PDF भी बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है, तो PDF भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो कितना अच्छा तरीके से मैंने PDF के रूप में आपको अवेलेबल करा दिया। तो PDF में पढ़ना चाहिए आपको, मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो मोबाइल में भी आपको पढ़ने का मन करेगा इसको। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डायरेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यार आपको कॉपी पेस्ट करके पढ़ना है, बहुत डायरेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं। PDF मोबाइल में अपनी PDF रख लीजिए और मोबाइल में PDF रख के और अपने कहीं पे भी आते जाते कहीं पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो सारा देखो मैंने पूरा मोबाइल में रख के आप कहीं भी इसको रिवाइज कर सकते हो, कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हो। ये सारी स्कीम्स के बारे में देखो, स्कीम के बारे में मैंने पूरा अलग से पूरा बताया हुआ है। तो आप इसका कलरफुल प्रिंट निकलवाओगे तो ये और अच्छा लगेगा, आप चाहोगे जैसे इस हिसाब से इसको निकलवा सकते हो। तो इसको अगर ये बहुत अच्छी बुक होने वाली है, मार्केट में ऐसी बुक नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर दीजिए और डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी आपको ये, और इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अब आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि सर इसको हम कैसे बाई करें, कैसे परचेज़ करें। तो अभी मैंने जैसे बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, यहाँ पर आपको एक परचेज़ करने का ऑप्शन, एक लिंक दिया हुआ है इंस्टामोजो अकाउंट पे। तो जैसे ही आप वहाँ पर, इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 75 रुपये रखी गई है। 5 अप्रैल 2023 तक शाम को रात को 12 बजे तक अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो अभी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी अब हम निकाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव बुक भी आप यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसकी जो कीमत है वो 75 रुपये रखी गई है, 75 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और जब आप इसको लिंक से परचेज़ करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ कन्वीनियंस फीस जो वेबसाइट परचेज़ करती है उसको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराने का, तो वो आपको 10-12 रुपये आपको वेबसाइट के खर्च करने पड़ेंगे। इसकी कॉस्ट है 75 रुपीज़। 5 अप्रैल तक अगर आप ले लेते हैं 4 और 5 के बीच में, शुरुआत के 2 दिन में हमने ऑफर रखा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक जो है 520 प्रश्नों की वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद में वो 75 रुपये की वो बुक अलग से प्रोवाइड की जा रही है, तो वो बुक के बारे में भी हम ज़रूर बता देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने नोट्स वहाँ पर इसको कॉपी कर ली, वहाँ पे इसको परचेज़ कर लीजिए और परचेज़ करके आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। रिवीजन करना है तो सबसे अच्छी बुक है, कम टाइम में इसको रेफ़र करना है तो बहुत अच्छी बुक होने वाली है, जैसा मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पर बता दिया है। तो जाइए पढ़िए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। राजा वाली नौकरी है तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 75 रुपये में एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। आप खुद कहेंगे कि यार जिन्होंने मुझसे अब तक ली है वो सब इसको थैंक्स बोल रहे हैं कि सर बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि सर डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अब तक करीब इसको 100 बच्चे इसको अब तक ले चुके हैं, डायरेक्ट ये परचेज कर चुके हैं। तो अभी शुरुआत है, जाइए वेबसाइट पर लिंक पर जाइए और इसको परचेज़ कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसको ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में आपको हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बुक कैसी होने वाली है उसका भी रिव्यू हम करेंगे और कहाँ से परचेज़, कौन से लिंक से परचेज़ करनी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।